सुबह सुबह नींद खुलते ही आदत से मजबूर हम एक कप चाय लेते हैं। चाय पीते हैं आप, फिर किचन में जाते हैं, पराठा सेकते हैं, बच्चे ब्रेड या टोस्ट मांगते हैं और हम सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी खाना खा रहा हूं, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या हर रोज का नाश्ता धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमार बना रहा है? क्या वही चीजें जो हम सालों से सही मानते आ रहे हैं असल में हमारे सेहत के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? और हाँ, अगर सुबह उठते ही आपको भी चाय चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं, ऐसी टिप बताने वाला हूं जो बिना चाय छोड़े भी, जी हाँ, आप चाय भी नहीं छोड़ेंगे और आपके पाचन को भी बेहतर बनाएंगे। ऐसा छोटा सा बदलाव जो बहुत बड़ा असर आपके जिंदगी में लाने वाला है। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे, तो ये वीडियो एक एक चीज आपके लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। एक एक चीज को ध्यान से समझना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बड़े काम की वीडियोस है। चलिए जानते हैं वो छुपा हुआ सच जो आपकी सुबह की थाली में हर दिन मौजूद होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइस ब्रेड की। जी हाँ, यह है स्लाइस ब्रेड। सुबह की थाली में व्हाइट ब्रेड आजकल बहुत आम है, कॉमन है, लेकिन ये ब्रेड मुख्य रूप से मैदे से बना होता है, जिसमें न तो फाइबर्स होते हैं, न न्यूट्रिशन होता है, सिर्फ होती है खाली कैलोरीज। यह आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा देती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी खतरा इससे बढ़ जाता है। अब समझते हैं ब्राउन ब्रेड। लोग कहते हैं ब्राउन ब्रेड हेल्दी है, इसे लोग हेल्दी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें भी 70 to 80% मैदा होता है और सिर्फ नाम मात्र होल व्हीट इसमें होता है। इसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और एडिबल ऑयल भी मिलाया जाता है और इसीलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे फिर सुबह हमने खाना क्या चाहिए? तो इसका बेहतरीन विकल्प है घर की बनाई हुई रोटी, मल्टीग्रेन पराठा या फिर बेसन का चीला। अब बात करते हैं दूसरी चीज जिसे हम सुबह उठते ही खाते हैं। नॉर्थ इंडिया के लिए ये तो सुबह की जान है और ये है पराठा। लेकिन जब उसमें ढेर सारा घी, तेल और ऊपर से मैदा मिलाया जाता है तो ये आपकी सेहत का दुश्मन बन जाता है। मैदा ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाने लगता है, आपके आंतों में ये चिपक जाता है और कब्ज, गैस, डायरिया जैसी दिक्कतों को भी ये पैदा कर सकता है। और इसीलिए पराठा अगर आपको खाना ही है तो मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल आपने करना चाहिए। घी और तेल को थोड़ा कम करें और उसे रोटी की तरह सेके और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगाएं। आप उसमें पालक, गाजर, पनीर जैसी हेल्दी फीलिंग्स भी डाल सकते हैं, जिससे उनमें फाइबर्स और प्रोटीन भी बढ़ेगा। इन चीजों को डालना बिल्कुल भूलना नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, सुबह की पहली चाय। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाय छोड़ दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चाय से पहले एक ग्लास गुनगुना पानी आपने जरूर पीना चाहिए। छोटी सी आदत है, चाय के पहले एक ग्लास गुनगुना पानी और फिर कुछ हल्का, जैसे भिगोए हुए बादाम आप ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं या फिर सिंपली एक केला भी खा सकते हैं। तो याद रखिए, सुबह उठते ही पहले एक ग्लास गुनगुना पानी, थोड़े से भिगोए हुए बादाम, किशमिश या फिर केला, इससे आप शुरुआत कीजिए। खाली पेट चाय आपके पाचन रस को डिस्टर्ब करती है, आपके पेट में गैस को बनाती है और इसी कारण से कई लोगों को पेट में जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। आपको भी अगर एसिडिटी की तकलीफ है, कब्ज की तकलीफ है, तो सबसे पहले ये नुस्खा आपने जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप तैयार है? कमेंट में मुझे यस जरूर लिखिए। अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो धीरे धीरे आपने चीनी कम करनी चाहिए। सिंपल सी आदत है, चाय जरूर पीजिए। एकदम से मैं अगर आपको आज से ही बोलूं कि चीनी बंद कर दो, थोड़ा तकलीफ आपको हो सकती है। थोड़ी थोड़ी चीनी कम कीजिए। और अगर आपसे संभव हो तो हफ्ते में 2 या 3 बार ग्रीन टी, हर्बल टी या फिर अदरक शहद वाली चाय भी आपने ट्राई करनी चाहिए। छोटे छोटे बदलाव है, लेकिन एक बार आपको आदत लग गई और इसके फायदे के बारे में आपको पता चल गया तो डेफिनेटली ये चेंज आप ला सकते हैं। अब हम जानते हैं चौथी चीज के बारे में और ये है पैक किए गए फ्रूट जूसेस। जो जूस आप हेल्दी समझते हैं उनमें 10 से 20% ही असली जूस होता है, बाकी सब होता है पानी, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और शुगर। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है और कोई पोषण आपको शरीर के लिए नहीं मिलता है। इससे बेस्ट तो यही है कि घर पे बनाया हुआ फ्रेश जूस
या फिर होल फ्रूट्स, पूरे फ्रूट्स ही आप खाइए जूस बनाने की बजाय, जैसे सेब है, संतरा है, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। पांचवी चीज के बारे में भी आपने जरूर जानना चाहिए और ये है इंस्टेंट ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, इंस्टेंट ओट्स। ये सुनने में भले ही आपको हेल्दी लगे, लेकिन इन पर प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा की जाती है और इनमें शुगर भी बहुत ज्यादा ऐड की जाती है। आपके वजन को ये बढ़ाते हैं, शुगर स्पाइक को तैयार करते हैं और आपको अधूरा पोषण देते हैं। बेहतरीन विकल्प यही है कि आप दलिया लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, घर पे रात को भिगोए हुए चने आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, आपके लिए बेकरी आइटम्स भी बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। सारे आइटम्स मैदे से बने होते हैं, वेजिटेबल ऑयल उसमें डाला जाता है, शुगर से भरपूर होते हैं। आपके वजन के लिए, आपके दिल के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए ये खतरा बढ़ा देते हैं। एक आध बार आप खाते हैं ठीक है, लेकिन इसे अपनी आदत मत बनने दीजिए। याद रखिए, मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए। याद रखिए, जो चीज दिखती है वो बिकती तो है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। स्मार्ट बनिए, अपनी आदतों को बदलिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी जरूर दिखाइए, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और यही मेरा मिशन है कि आपको हेल्दी रहने में, निरोगी रहने में मैं मदद कर सकूं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।